है माँ। जी हाँ, माँ भगवान की दी हुई सबसे सुंदर और प्यारी सौगात है। माँ जितनी सहनशीलता किसी में नहीं होती। एक माँ ही है जो बच्चों के हर खुशी, हर गम और हर दर्द को जानती है। माँ ही है जो कभी नाराज नहीं होती, और जिसके पास माँ है वो दुनिया में सबसे किस्मत वाला इंसान होता है। पूत कपूत हो सकते हैं, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ के संतान के प्रति इतने एहसान होते हैं, फिर भी इस कलयुग का असर देखिए। वही संतान कई बार माँ का दिल दुखाने वाली बन जाती है। एक माँ अपने 2 बच्चों को संभाल लेती है, लेकिन वही 2 बच्चे बड़े होकर अपनी एक माँ को नहीं संभाल सकते। ये कितने दुख की बात है। चांद को छूने की इच्छा करने वाले बच्चे क्यों बड़े होकर अपने माँ के पैर छूने में संकोच महसूस करते हैं? आइए देखते हैं एक नाटक, तेरी माँ मेरी माँ। इस नाटक को देखकर अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो कृपया उन आंसुओं को रोकिएगा नहीं। अगर जिंदगी में कभी आपने भी अपनी माँ के साथ गलत बर्ताव किया हो, तो आज उन सभी गलतियों का पश्चाताप यहाँ कर लीजिएगा, जैसे इस नाटक के बच्चों ने किया। और तेरी माँ नहीं है क्या? पिछले महीने भी मेरे घर एक हफ्ते ज्यादा रुकी थी, और इस बार भी तेरी बारी आई तो तू उन्हें लेने नहीं आया। और तो और बिना बताए झूठ पे चला गया। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया। बिना बताए माँ को घर से बाहर निकाल दिया। तुझे शर्म नहीं आई? तो क्या करता मैं? तुझे पता था कि मुझे अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना है और हमारी टिकट ऑलरेडी बुक है, तो फिर तू क्यों गया? और मैं माँ को सड़क पर छोड़कर नहीं आया हूँ, उन्हें वृद्धा आश्रम में रखकर आया हूँ। जब तुझे टाइम मिले तो जाकर ले आना। होल्ड कर 1 मिनट। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्कार। कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कि तुम कैसे हो? आइए ना, बैठिए। मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ। मुझे पता है तेरे लिए तेरी बीवी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब माँ की सेवा क्या करेगा तू? तुझे माँ की जायदाद में पूरा हिस्सा चाहिए ना, लेकिन सेवा में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अब तैयार रहना, मैं तुझ पर केस करने जा रहा हूँ। अंकल क्या लेंगे आप? बस कुछ नहीं। आरती भला जी आया है? जी आ रही हूँ। नमस्ते अंकल। खुश हो बेटा। शरबत लीजिए अंकल। अंकल आज आप कुछ गंभीर लग रहे हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं जानता हूँ आपकी इस गंभीरता को। आप मेरे और अजय के बारे में सोच रहे हैं ना, मगर मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। आप वकील हैं, आप समझ सकते हैं। अजय ने सारी हदें पार कर दी है। पापा के जाने के बाद हमने डिसाइड किया था कि माँ 1 महीने मेरे घर पे रहेगी और 1 महीने अजय के घर। लेकिन इस बार 15 दिन ज्यादा हो गए और वो अब तक माँ को लेने नहीं आया। निकल गया अपने यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने। बस एक ही रट लगाया रहता है, मुझे बंटवारा कर दो, मुझे बंटवारा कर दो। मैं चाहता हूँ कि फैसला हो ही जाए। बेटा क्या ये तुम सही कर रहे हो? क्या बीतेगी तुम्हारी माँ पर? कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं सोचा, मगर इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अब बस केस की तैयारी कीजिए और अजय के खिलाफ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग केस बनाइए, उसको भी याद रहे हिस्सा मांगता है साला। माय फुट। दौलत का बंटवारा तो कर लोगे बेटा, अगर क्या माँ का भी बंटवारा कर लोगे? उसने जो तुम दोनों को मम्मी मम्मी मैं अपने प्रिय से खेल में जीत गया, तो आज आप मुझको अपने हाथ से खाना खिलाओगे ना, और मेरे साथ मेरा होमवर्क भी करवाओगे ना? नहीं नहीं मम्मी, खेल में तो मैं जानबूझ के आ रहा हूँ। ये छोटा है इसीलिए। मम्मी पहले मुझे अपने हाथ से खाना खिलाना, फिर मैं इसको। नहीं, पहले मुझे
नमस्ते करो। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा। वाह भाई वाह, बहुत प्यार है दोनों बच्चों का आपस में, और आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। सही कहा अंकल आपने, 1 मिनट भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। सही कहा आरती तुमने। विजय और अजय पर गए हैं दोनों। मतलब? बेटा, जब तुम और अजय छोटे थे ना, तब से मैं इस घर में आता। तुम्हारे पापा के लीगल मैटर को मैं ही हैंडल करता था। उस समय तुम दोनों का भी इन बच्चों की तरह आपस में बहुत प्यार था, और माँ के हाथ का खाना खाने के लिए और माँ के हर एक काम में हाथ बटाने के लिए आपस में बहुत जिद करते थे और कहते थे ये मेरी माँ है। अजय भी यही कहता था, ये मेरी माँ है। और फिर तुम अपने उदार दिल से अपने छोटे भाई को सब कुछ दे देते थे। ठीक है मित्र, तुम जीते मैं हारा। हमारी दादी भी यही कहती है कि बड़ों का दिल भी बड़ा होना चाहिए। मगर प्लीज भैया, दादी को तो हमने 2-3 दिन से देखा ही नहीं है। पापा, दादी कहाँ गई हैं? बेटा, दादी वृद्धाश्रम गई है। ये वृद्धाश्रम क्या होता है दादाजी? विजय, क्या हुआ? जवाब दो ना इन बच्चों को। बेटा, वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम को कहते हैं, जहाँ बुढ़ापे में माँ बाप को जवान बच्चे छोड़ जाते हैं। लेकिन बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे खुद बड़े हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हैं और हमारी जिंदगी में माँ बाप का दखलंदाज नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब हम अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी बनाने के लिए इन माँ बाप ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। जब बच्चे आपकी तरह छोटे होते हैं तो वो मेरी माँ करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो माँ के सारे उपकार भूल जाते हैं, और ऐसे बच्चे आपस में लड़ने लग जाते हैं और तेरी माँ करने लगते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि हमारी हर जरूरत को माँ ने कैसे कैसे पूरा किया था, और बड़े होने पर उसकी एक जरूरत पूरी करना भी बच्चों को भारी लगता है। बचपन में अपने बच्चों को सहारा देने वाली माँ बुढ़ापे में उन्हें बच्चों के द्वारा बेसहारा छोड़ दी जाती है। ऐसे वृद्धाश्रम में पापा, आपकी दादी को इसी वजह से वहाँ छोड़ा है। आपने ये अच्छा नहीं किया, दादी को वापस लेकर आई, नहीं तो हम भी बड़े होकर आपके साथ ऐसा ही करेंगे। विजय, क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा हूँ, मगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खैर, ये लो वकालतनामा, साइन कर दो इस पर। नहीं नहीं अंकल जी, हमें कोई केस नहीं करना। माँ का ध्यान रखना तो हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। विजय, हम आज ही माँ को वापस लेकर आते हैं। आरती, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इन बच्चों को और हमें आज भी माँ की प्यार की जरूरत है। मुल्ला जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आपने इस घर के हर दुख सुख में हमारा साथ दिया है, और मेरी बेवकूफी ने आज आपको भी दिल दुखाया है। I'm really sorry मुल्ला जी, I'm really sorry। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब बच्चे माता पिता से भी अपने को बड़ा मान बैठते हैं और उनकी बात मानना छोड़ देते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं। मगर हकीकत तो ये है कि इमारत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसका आधार तो इमारत की नींव ही होती है। ऐसे ही बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, उनका आधार तो माता पिता ही होते हैं। माता
माता पिता के एहसान का बदला बच्चे कभी नहीं चुका सकते हैं। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती। बेटा, अगर मुझे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू नहीं मिले होते। आशाराम जी बापू? हाँ, वैसे अब तक मैंने माँ बाप का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ साल पहले मन में ऐसी बात पनप रही थी कि मैं जो भी बना हूँ अपने दम पे बना हूँ। बूढ़े माँ बाप के पीछे कुछ ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। समझ लो, मन में एक बोझ लेकर ये सब कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन हमारी सोसाइटी में मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन हुआ। उस दिन जैसे ही मैं अपने माता पिता के सामने बैठा तो कुछ ऐसा हुआ कि अपने बचपन की झलकी मुझे दिखाई देने लगी और मुझे माता पिता की सेवा में खूब आनंद आता है। उस पूजन का कार्यक्रम का आयोजन संत आशाराम जी बापू के शिष्यों ने किया था, जिन महात्मा की प्रेरणा से मुझे मेरी भूल समझ आई। वे मेरे लिए सदा आदरणीय है, भले दुनिया में उनके लिए कोई कुछ भी बोले। और आज उन्हीं की प्रेरणा से आपने मुझे भी अपनी गलती का एहसास दिलाया। हेलो, आप विजय जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर वर्मा जी बात कर रहा हूँ। आपकी माँ बहुत सीरियस कंडीशन में है। मेरा नाम हे भगवान, ये क्या हो गया? अजय, माँ की तबीयत खराब हो गई है। प्लीज तुम भी जल्दी सिविल हॉस्पिटल पहुंचो। हाँ हाँ, अभी मैं आता हूँ। जल्दी पहुंचो। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गए। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो। आई एम सो सॉरी, हम उन्हें नहीं बता सकते। हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। वो अपनी माँ को का आदर सम्मान और सेवा करेंगे।